Today we will take some most important questions on differentiation. आज हम डिफ्रेंशिएशन पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे बेटा, जिसमें हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x माइनस ए टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एच टू द पावर 2 टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी आया था और ये एग्जाम में भी अक्सर आ जाता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन क्या है बेटा, वी आर गिवन, क्या दिया है बेटा, वी आर गिवन x माइनस ए टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमको निकालना है बेटा, हमको प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ का हम क्या ले लेते हैं, इसका टेकिंग डिफ्रेंशिएट ऑफ बोथ साइड। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी, y का करेंगे बेटा dy अपॉन dx और b का हो जाएगा 0 और ये हमारे पास कांस्टेंट है c स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है बेटा किसकी, सर्कल की होती है, जहाँ पर हमारे पास c इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इसको सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ से x माइनस ए इज इक्वल टू 2 हमारा कॉमन आके 0 की तरफ चला जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं होता, और ये आ जाएगा बेटा y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम इक्वेशन, ये हम इक्वेशन इसको 1 लेट कर लेते हैं, इसको हम सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें क्या करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएशन अगेन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ से फिर से क्या कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो बेटा इसका कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें माइनस साइन एज इट इज, y माइनस बी एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर इसको हम कर लेते हैं बेटा, इनटू इसका करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से आ जाएगा बेटा, y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम LHS में ले आते हैं बेटा, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बेटा हम y माइनस बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बेटा समझ में आ गया होगा। इसका क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का 1 आ गया, इसका 0 हो जाएगा, फर्स्ट ये माइनस साइन एज इट इज, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान कर इसको करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा
माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy अपॉन dx का स्क्वायर है, इसको हम LHS में ले आते हैं और ये हमारा इतना हमारा आ जाता है। इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब बेटा ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस b इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देते हैं तो बेटा ये क्या आ जाएगा, x माइनस a इज इक्वल टू माइनस, ये टोटल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये हमारे पास पहले से ही था इनटू में एज इट इज हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको हम फोर्थ कहेंगे और ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, देन वी है, हम क्या मिलेगा बेटा हमको, इसकी वैल्यू हमने पुट की बेटा यहाँ पर 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर, इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस। अब y माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे बेटा, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो गया बेटा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बेटा ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, इसको हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, ये हमारे पास ये क्वांटिटी हमारे पास देखो ये कॉमन हो रही है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, देन वी हैव 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, स्क्वायर है इसका भी बेटा, और अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस dy अपॉन dx, ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर है इसकी और 1 पावर इसकी यहाँ से आ गई, तो पावर हो जाएगी इसकी 3, dy अपॉन dx स्क्वायर पावर 2 3 एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी पावर भी बेटा हमारी 2 है, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर, इसकी पावर बेटा हो जाएगी 3/2, और नीचे से dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू सी, प्लस माइनस सी आ जाएगा, विच इज क्या होता है बेटा, सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल विच इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होती है, और क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये हमारे पास क्या प्रूव करना होता है, इज ए कांस्टेंट होता है ये,
एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ जाता है और काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं और कहीं भी इस पर मिस्टेक होने पर भी एक भी स्टेप इसका गलत हुआ तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता, इसलिए इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं अब सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको गौर से देखेंगे बेटा। मैं इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं उसको भी बताऊँगा मैं बेटा। हमारे पास y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर साइन x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। y इक्वल टू द सम ऑफ टू फंक्शंस, ये फंक्शन भी कैसा है बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये फंक्शन हैविंग द पावर एज ए फंक्शन। तो इसमें बेटा हम सब जानते हैं यदि फंक्शन की पावर, यदि हमारे पास फंक्शन आ जाए तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो बच्चे इसमें एक मिस्टेक कर देते हैं बेटा, लॉग कॉमन एरर है ये बेटा, कॉमन मिस्टेक है सभी बच्चों की। लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स है, और इसके बाद में कर देते हैं बेटा बच्चे एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। काफ़ी बच्चे इस मिस्टेक को हम कर देते हैं, जबकि ये स्टेप हमारा गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम y, हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम y1 ट्रीट कर लेते हैं और इसको हम y2 ट्रीट कर लेते हैं। हम इसका अब करेंगे dy अपॉन dx टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्या ट्रीट किया है, y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x एंड y2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया, फंक्शन टू द पावर ए फंक्शन। अब इसमें क्या कर लेते हैं बेटा, सीधा सीधा हम इसमें टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट x log x, एंड इसके बाद में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऑन बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड करके इसको लेते हैं 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, x का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 आ गया। तो यहाँ से dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, ये तो एज इट इज, x से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया y1, और इसको हम यहाँ पर सेकंड लेट कर लेते हैं, इसको हम थर्ड लेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम सेकंड dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये हमारे पास आ गया बेटा। थर्ड हो गई थी बेटा वहाँ पर, इसको हम फोर्थ लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम एक फंक्शन हो गया था हमारे पास y2, इसको हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y2 इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x। इट मीन्स log y2 इज इक्वल टू साइन x log x। हमें चाहिए dy2 अपॉन dx, तो इसका क्या करेंगे बेटा, एंड इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y2 log y का होता है 1 अपॉन y
तो log y2 का 1/y2 और y2 का करेंगे dy/dx इक्वल टू, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेंगे इसको। साइन x हमारा एज इट इज, इसका होगा बेटा x प्लस साइन, इस बार हमारे पास log x एज इट इज और साइन x का हो जाएगा हमारे पास cos x, और यहाँ से dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा साइन x/x प्लस ये आ जाएगा बेटा cos x log x, और इधर से y2 जाता है तो y2 की हम साथ के साथ वैल्यू पुट कर लेते हैं। y2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से कितने आ जाएगी x टू द पावर साइन x, इसको हम फिफ्थ लेट कर लेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फिफ्थ से ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो dy/dx इक्वल टू ये वैल्यू x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस dy/dx की वैल्यू है हमारे पास बेटा x साइन x x प्लस cos x log x। ये बेटा इसका आंसर आ गया। हमको यही क्वेश्चन में आएगा हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू x टू द पावर x प्लस y टू द पावर साइन x देन फाइंड dy/dx, और ये हमने ये फाइंड आउट हो गया हमारे पास dy/dx। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने क्या भी होगा, y इक्वल टू साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x एंड अप टू इन्फिनिटी। तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए हम ये साइन x प्लस ये इन्फिनिटी को जा रहा है, यदि हम इसको यहाँ पर हटा लें तो ये वैल्यू फिर भी y के इक्वल हो जाएगी, तो इट मीन्स साइन x प्लस y, और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है dy/dx। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव साइन x प्लस y, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा बेटा 2y, y का हम करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन x का cos x प्लस y का फिर से हमारे पास dy/dx, और dy/dx को हम LHS में ले आते हैं तो 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू cos x, यहाँ से हमने dy/dx कॉमन लिया बेटा, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, और इससे dy/dx की क्या वैल्यू आ गई बेटा cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। आप सभी इसी तरह बेटा घर पे करेंगे क्वेश्चन कोस के लिए। कोस में क्या होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपके लिए होमवर्क है। ये हो गया। सिमिलरली tan के लिए भी हम कर सकते हैं, tan x प्लस रूट में सेम एज इट इज है बेटा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये करने हैं, और इसमें क्या करना है हमको dy/dx। ये बेटा आपके जेईई मेंस में भी पूछ लिया जाता है, इफ़ y इक्वल टू ये हमारा फंक्शन है देन dy/dx, ये हमारा पूछ लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में बेटा हम देखते हैं, नीचे तो आता है हमारे पास 2y/1 आता है dy/dx में, और ये cos x होता है sin x का डेरिवेटिव, ऊपर आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जैसे sin x के फंक्शन है इसमें तो sin x का डेरिवेटिव cos x, और जैसे cos x
के लिए करेंगे तो इसमें कोस एक्स के लिए क्या आंसर आ जाएगा इसके लिए? इसके लिए आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और इसके लिए करेंगे बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? टेन एक्स होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे तो ये सभी में कॉमन ही रहता है। ये जेई मेंस के लिए क्वेश्चन है। इसी तरह हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इस पर बेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ये प्लस में न होकर हमारे पास किस में होता बेटा? पावर में होता, तब इन क्वेश्चन को हम कैसे करते? इट मीन्स क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, और ये इन्फिनिटिव तक है। वहाँ पर प्लस में था, रूट हो रहा था, और यहाँ पर बेटा ये पावर में जा रहा है, रेज टू द पावर साइन एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? पहले की तरह से बेटा इसको हम पावर में साइन एक्स रेज हो रहा है हमारे पास, तो इसके लिए हम एक को हम यदि इस तरह कर लेते हैं तो साइन एक्स हमने इसको हाइड कर लिया, तो ये भी हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ वाई है। इसमें एक या दो कम ज़्यादा सा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? वाई की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? RHS में फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या है? इसको ऐसे करने पर क्या लेते हैं हम? लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसमें हम बेटा दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं, एंड वी हैव log y इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक, तो यह आ जाएगा log sin x। इसमें बेटा इसमें भी हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना होता है। तो टेकिंग डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, आप लिख लेना, मैं सीधा कर रहा हूँ बेटा। यह आ जाएगा 1 अपॉन y, और y का विद रेस्पेक्ट टू s कर रहे हैं dy अपॉन dx। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल से इसको करेंगे y एज इट इज, log साइन x का करेंगे बेटा हम 1 अपॉन साइन x हो गया, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कोस x हो गया, प्लस साइन। इस बार हमारे पास log साइन x एज इट इज रहेगा, और इंटू वाई का हमारे पास डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म हम LHS में ले आते हैं, या पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाते हैं बेटा? वी नो वेरी वेल कोट एक्स होता है, प्लस ये आ जाएगा वाई log साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इनको हम LHS में ले आते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और साथ के साथ हम कॉमन भी कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो 1 माइनस वाई log साइन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोट एक्स, और यहाँ से बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई log साइन एक्स। ये हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई। इसी तरह हमारे पास और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक एज इफ वाई इज इक्वल टू कोस टू द पावर कोस एक्स रेज पावर कोस एक्स इन्फिनिटी तक, एंड देन find dy upon dx. Similarly, if y is equal to tan x to the power tan x to the power tan x, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक dy upon dx फाइंड आउट। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन हो सकते हैं। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको ये होमवर्क में करना है, ये सभी क्वेश्चन करने हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना भी है। थैंक यू।